तो जनाब अब हम आ गए हैं उस जगह पर जो कि गुजरावाला का बख्ते वाला मोहल्ला के नाम से मशहूर है। और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान स्कूल का अब वो अहाता है जहाँ पर दो क्लासेस हैं और खुला बरामदा है। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ओलंपिक टोक्यो में वेट लिफ्टिंग 67 किलोग्राम कैटेगरी में पाँचवीं पोजीशन हासिल करने वाले तलहा तालिब जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्कूल के इस अहाते में, ये अगर आप वेट देख सकें और यहाँ पर आप सहूलियात देख सकें तो जनाब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सलाम है तलहा तालिब को, जिन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी है इन महदूद वसाइल के साथ और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से अब बुलंद कर दिया है। 3 अक्टूबर 1999 को गुजरावाला में आँख खोलने वाले तलहा तालिब, जिनके साथ इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, टोक्यो ओलंपिक में मेडल के हसूल में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की, जो दाद व तहसीन उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों से वसूल की, वो सारी यहाँ पर उस मेहनत का समर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तलहा मेरे साथ मौजूद हैं। तलहा, ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये वसाइल और अभी आप जापान के शहर टोक्यो से ओलंपिक मुकाबलों के कंपटीशन से परफॉर्म करके आए हैं और वहाँ पर लाइटें ना ख़त्म होने वाली, उसके बाद वहाँ पर जो सहूलियात थी, ये जो आपकी रॉड है इससे कहीं बेहतर वो रॉड होगी, तो अब यहाँ पर आकर कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं उधर जाके तो अपनी ट्रेनिंग, जिस तरह वहाँ पे वेट सब ने देखा है कि कलर्ड वेट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेट होता है, ऐसा मेरे पास कोई वेट नहीं था। बस एक दिल में जज्बा था, जुनून था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मेरे ख्याल से ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एथलीट का ख्वाब होता है कि वो अपनी कंट्री को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करे। तो मेरी यही कोशिश थी कि जिन भी हालात में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके ना कि सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ बल्कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। वो तो ठीक है तलहा, लेकिन जिस तरह मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उन वेट को उठाने के बाद फिर दोबारा आकर इन वेट को उठाना, ट्रेनिंग करना, कैसा फील कर रहे हैं? एक चेंज, काफ़ी चेंज एकदम। जब उधर आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वार्म अप में, तो एकदम आके सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाता है। तो एक ख्वाहिश होती है कि दिल में कि हमारे पास भी उन जैसा वेट हो। और मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट भी अलॉट कर दिया और जगह भी इन्होंने दे दी है, तो कुछ दिनों में वहाँ पे इंशाल्लाह शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो मेरे जो मसाइल थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर सका अच्छा परफॉर्म, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल होगा। तो तलहा कितनी ट्रेनिंग करते थे ओलंपिक में जाने से पहले, और क्या उसी पैशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? वक्त बढ़ा दिया है आपने या अपनी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन अभी उस मोटिवेशन के साथ आपने कंटिन्यू नहीं किया? मैं बताता चलूँ आपको, सुबह तहज्जुद से फजर तक यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक मैं ट्रेनिंग करता था, क्योंकि एक स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो स्कूल की टाइमिंग के लिहाज से मैं चलता था कि अगर स्कूल लगना है तो उससे घंटा पहले आप अपनी ट्रेनिंग बंद कर दें, और अगर स्कूल बंद होना 2 बजे 2:30 बजे, तो 4 बजे मैं 4 से लेकर रात को 8 बजे तक ट्रेनिंग करता था। और जिस तरह मेरी इस परफॉर्मेंस पे पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं बूस्टअप भी हुआ, मोटिवेट भी हुआ। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं उससे जो ओलंपिक्स पे जिस तरह मैं तैयारी की उससे डबल पैशन से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ताकि इस वक्त सब ने उम्मीद लगाई है कि आने वाले वक्तों में तलहा तालिब और भी जो वेट लिफ्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स के हैं वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। तो कितने घंटे अब ट्रेनिंग करते हैं तलहा आप, और क्या क्या करते हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग में हमारे 2 सेशंस होते हैं जो वेट लिफ्टिंग में है, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। इसके अलावा इनको मेंटेन करने के लिए पुश प्रेस वगैरह, रनिंग, जंपिंग, चिन अप्स वगैरह और स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट इंतहाई ज़रूरी है। तो ये सुबह के वक्त मैं 4 सेशन करता हूँ, रात के वक्त 6 सेशन होते हैं मेरे। देखिए, एक आम आदमी को तो ये नहीं पता स्नैच क्या होता है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है। वो बताते हैं जी उन्होंने टोटल 284 किलोग्राम वज़न उठा लिया, स्नैच में 135 था, क्लीन एंड जर्क में उनका 112 किलोग्राम वज़न था। ज़रा ये एक्सप्लेन करें ये स्नैच क्या होता है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है, क्योंकि उठाते तो आप एक ही तरीके से।
स्नैच जो हमारा वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट इवेंट होता है, इसमें खुले हाथ करके बिल्कुल डायरेक्ट आप ऊपर ले जाते हैं, और क्लीन एंड जर्क में यहाँ पे रोक के फिर आप स्क्वाट से उठते हैं, फिर जर्क लगाते हैं ऊपर डायरेक्ट। तो अब तला ये बताएं कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं फिर इसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हैं कि स्नैच की ट्रेनिंग अलग करते हैं, क्लीन एंड जर्क की ट्रेनिंग अलग करते हैं, या मिला कर करते हैं? वेट लिफ्टिंग में हर मसल की ट्रेनिंग होती है, और हर अगर 2 इवेंट्स हैं जैसे, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ज़्यादा ऊपर तक लेके जाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं। स्नैच डेड लिफ्ट हो गई, फिर स्नैच बैक पुश प्रेस हो गए, और स्क्वाट्स फ्रंट स्क्वाट स्नैच में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्लीन एंड जर्क में भी बैक स्क्वाट्स होती है और डेड लिफ्ट होती है, और इसके साथ पुश प्रेस वगैरह अपनी जर्क को मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद पावर जर्क होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं वेट लिफ्टिंग में। तो तला किसी भी काम में जो है वो दिल लगाना, जहन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल जहन जो है वो फिर घर छोड़ कर आते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेट इधर ही करते हैं, या वज़न इधर हाथों से उठा रहे होते हैं, सोच उधर रहे होते हैं? नहीं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ तो मेरा बिल्कुल फोकस होता है। मैं 2 दिन बाद जो अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, मैं 2 दिन पहले उसे सोच लेता हूँ, और आने वाले फिर मेरा ये कोशिश होती है कि इस ट्रेनिंग को मैंने इंशाल्लाह पूरा करना है। तो 2-3 दिन वही मेरे दिमाग में चलता है कि आपने अपना टारगेट किस तरह अचीव करना है। तो मैं अपना ज़हन बिल्कुल जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद करके, मोबाइल भी मेरा अक्सर बंद होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करके उसे करता हूँ।